त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान अधिकारियों की अपनी एक अलग भूमिका और उत्तरदायित्व है। पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु 5 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना है। साथ ही प्रत्येक अधिकारियों के अपने अलग अलग कार्य इसमें बताए गए हैं। जैसे मतदान दल का जो स्वरूप है, इसे हम देखते हैं। मतदान दल के स्वरूप में हम देखेंगे कि सबसे पहले पीठासीन अधिकारी रहेंगे, जो कि समस्त दल के मुखिया रहेंगे। इसके अतिरिक्त मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से लेकर 4 तक इसमें कार्य करेंगे। इस प्रकार से कुल 5 सदस्यीय टीम प्रत्येक मतदान केंद्रों के लिए बनाई गई है। अब इसमें यदि 750 से अधिक मतदाता है, तब इसमें एक मतदान अधिकारी क्रमांक 5 भी ऐड किया जाएगा। इसमें जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से 4 तक हैं, सभी अधिकारियों के अपने अलग अलग उत्तरदायित्व और कार्य हैं, लेकिन एक टीम वर्क के रूप में सभी को कार्य करने होते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से 4 तक नियुक्त किए गए हैं, इन सभी के क्या क्या कार्य हैं। चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम प्रत्येक मतदान अधिकारियों के अलग अलग कार्यों को अलग अलग वीडियो में देखेंगे। मतदान अधिकारियों के कार्यों को समझें, इससे पूर्व मतदान केंद्र की जो बैठक व्यवस्था है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जिससे जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से 4 तक हैं, इनके कार्यों को समझने में हमें आसानी होगी। तो आइए देखते हैं मतदान केंद्र की बैठक व्यवस्था। मतदान केंद्र के बैठक व्यवस्था की बात करें तो जो मतदान केंद्र का कक्ष हमें प्राप्त होगा, इसमें एक दरवाजा रहेगा जिसमें मतदाता अंदर प्रवेश करेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी अपनी बैठक व्यवस्था ऐसे स्थान पर करें जहां से वो सभी अधिकारियों और मतदाता और जो मतदान अभिकर्ता है, इस पर अच्छे से नजर रख सके। तो इस प्रकार पीठासीन अधिकारी यहाँ पर बैठ जाएंगे और इनके सामने जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और 2 हैं, वो रहेंगे, और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 व 2 के जस्ट पीछे मतदान अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था बना सकते हैं। इसके उपरांत मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जो कि मतदाता को मतपत्र देंगे, तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब मतपत्र जो है पंच और सरपंच के 2 मतपत्र मतदाता को देना है। मतदाता को मतपत्र देने के उपरांत मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जो है, वो मतदान हेतु जो प्रकोष्ठ बनाया गया है, वहां पर जाने के लिए मतदाता को कहेंगे। इसके उपरांत मतदाता जो है अपना मतांकन करने के उपरांत मतपत्र को मतपेटी पर डालेंगे। अब मतपेटी जो है वो मतदान अधिकारी क्रमांक 4 के सामने रहेगी। साथ ही मतदान अधिकारी क्रमांक 4 के पास में कंट्रोल यूनिट का भी प्रभार रहेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी कर मतदाता को जो बैलेट यूनिट का प्रकोष्ठ बनाया गया है, वहां पर जाकर मतदान करने हेतु निर्देशित करेंगे, और मतदाता के द्वारा बैलेट यूनिट पर अपना मतांकन कर देने के उपरांत वो फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार पीठासीन अधिकारी सभी मतदान अधिकारियों, मतदान अभिकर्ता और जो मतदाता है, इस पर बहुत अच्छे से नजर रख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु जो मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, इनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के उत्तरदायित्व और कार्य। अब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 जो है, वो मतदाता सूची के चिन्हित प्रति व अमिट स्याही का प्रभारी रहेगा। अर्थात मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को मतदाता सूची में चिन्हांकन भी करना है और मतदाता को अमिट स्याही भी लगाना है। अब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के यदि स्टेप बाय स्टेप हम कार्य देखें, तो सबसे पहले मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आएगा, जहां मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता का नाम जोर से बोलेंगे, जिससे वहां पर उपस्थित जो मतदान अभिकर्ता हैं, वो मतदाता का नाम अच्छे से सुन ले, और यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो जस्ट ऑब्जेक्शन ले लें, और यदि ऑब्जेक्शन नहीं तो मतदाता को आगे प्रेषित करना है। अब जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता का नाम जोर से बोलेंगे, इसके उपरांत मतदाता से पहचान के सत्यापन के लिए इपिक कार्ड या फिर चुनाव आयोग द्वारा जो अन्य पहचान कार्ड है वो लेंगे, या फिर इसके अतिरिक्त BLO से प्राप्त जो मतदाता पहचान पर्ची है वो प्राप्त करेंगे। और पहचान पत्र प्राप्त कर लेने के उपरांत मतदान अधिकारी क्रमांक 1 निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम सर्च करेंगे। जब नाम सर्च हो जाएगा, इसके उपरांत निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता के समक्ष मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग कैसे करें, तो मार्किंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे इसका एक डायग्राम हम देखते हैं। जैसे कोई पुरुष मतदाता आता है, तब निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति में एक आड़ी लाइन जो कि नीचे से ऊपर की तरफ होगी, जो विकर्ण के रूप में है, इस प्रकार से एक आड़ी लाइन खींचना है पुरुष मतदाता के लिए। और यदि कोई महिला मतदाता है, तब एक आड़ी लाइन
नीचे से ऊपर की ओर विकर्ण के रूप में खींचते हुए जो सरल क्रमांक है उसमें एक गोला लगाएंगे। और इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य मतदाता या थर्ड जेंडर मतदाता आता है तब निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति में एक आड़ी लाइन नीचे से ऊपर की ओर विकर्ण के रूप में खींचना है और जो सरल क्रमांक है इसमें एक राइट का निशान हमें लगाना है। तो इस प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता की पहचान कर लेने के उपरांत निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति में मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए पुरुष मतदाता के लिए नीचे से ऊपर की ओर एक आड़ी लाइन, यदि महिला मतदाता है तब एक आड़ी लाइन के साथ में गोला, और यदि थर्ड जेंडर मतदाता है तब आड़ी लाइन के साथ में राइट का निशान इसमें लगाना होगा। अब इतना कार्य कर लेने के उपरांत चूंकि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 अमिट स्याही का भी प्रभारी है तो मतदाता को अमिट स्याही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ही लगाएगा। अब अमिट स्याही कैसे लगाएं तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अमिट स्याही बाएं हाथ की तर्जनी में लगाना है और तर्जनी में नाखून के ऊपरी सिरे से नीचे तक पूरी अमिट स्याही लगाना है। ऐसी स्याही लगाना है जो कि स्पष्ट रूप से दिख सके। इसमें ध्यान रखना है कि अमिट स्याही बाएं हाथ की तर्जनी पर ही लगाना है। अब यदि बाएं हाथ की तर्जनी ना हो तब इसके लिए अन्य निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम उन निर्देशों को देखते हैं कि यदि मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी ना हो तब बाएं हाथ की किसी अन्य उंगली पर अमिट स्याही लगाएं। यदि बाएं हाथ की कोई भी उंगली ना हो तब दाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाएं। यदि दोनों हाथ की उंगली ना हो तो बाएं हाथ के सिरे पर अमिट स्याही लगा सकते हैं। तो इस प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इसके उपरांत मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास में भेज देना है। ये थी पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के उत्तरदायित्व और कार्यों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।